Hello students, welcome to Navjeevan Children Academy online classes. Our YouTube channel is नवजीवन गढ़साना। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7th की मैथ्स की एक्सरसाइज 4th जिसका नेम है सिंपल इक्वेशंस। इससे पहले हमने क्लास 8th की कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज एक्सरसाइज को वीडियोस में डाला था। आज की इस वीडियो में क्लास 7th के लिए सिंपल इक्वेशंस चैप्टर की वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिंपल इक्वेशंस। बिल्कुल बेसिक से इसको समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में 4 एक्सरसाइज है, 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे। और इस एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए इन क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 पर प्रोवाइड करवा दिया है। आप वहां से इन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं और सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सिंपल इक्वेशंस क्या होती हैं इनको हम समझते हैं। दो टाइप की चीजें होती हैं, हमें उन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। सर ये क्या होते हैं? तो सर आपको बता देते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। छोटा सा एग्जांपल, मैं आपको बोलूं मार्केट जाइए और 5 एप्पल्स लेकर आइए। मैं आपको बोलूं मार्केट जाइए और 5 एप्पल्स लेकर आइए। 5 एप्पल्स लाने के लिए मैं आपको बोलूं तो आप क्या करोगे? आप मार्केट जाओगे और मुझे 5 एप्पल्स लाकर दे दोगे, यही करोगे? तो इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। जहां आपको पता होता है कि मुझे मार्केट से 5 ही सेब लेकर आने हैं, 5 एप्पल्स ही मेरे को लेकर आने हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि जाओ बेटा मार्केट से X एप्पल्स लेकर आओ। कितने? X एप्पल्स लेकर आओ। सर X एप्पल का क्या मतलब है? X एप्पल कैसे लेकर आए? हो सकता है एक स्टूडेंट 5 ले आए, दूसरा स्टूडेंट 6 ले आए, तीसरा स्टूडेंट 7 ले आए। सबके लिए इस x की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चेंज होना, वैल्यू में बार बार चेंज होना, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर है? तो यहां x की वैल्यू क्या होगी ये मुझ पर डिपेंड करेगी। मैं आपको कहूंगा कि x इज इक्वल टू 7, तो पूरी क्लास को ये समझ आ जाएगा कि हां हमें 7 एप्पल्स लेकर आने हैं। लेकिन मैं 5 बोलूं तो 5 लेकर आने हैं, x बोलूं तो आपको समझ नहीं आएगा। इसे बोलते हैं वेरिएबल। इस वेरिएबल की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हमें दी हो उसे हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल इक्वेशन। इसे हम x, y, z, a, b, c किसी से भी लिख सकते हैं। 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, इन्हें हम किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। लेकिन कांस्टेंट फिक्स है, 1 है तो 1 ही है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। क्लियर है? इन्हें बोलते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सर सिंपल इक्वेशन क्या होती है? ये तो आपने बताया ही नहीं। तो सिंपल इक्वेशन होती है, यदि मैं इस तरह लिखूं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन बोला जाता है जहां इक्वल के दोनों तरफ कोई वैल्यूज हम लिखते हैं और वो वैल्यूज आपस में इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि सिंबल किसका है? इक्वल का सिंबल है। इक्वेशंस उन्हें बोलते हैं जहां हम इक्वल का यूज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्वेशंस बोलते हैं। ये इक्वेशन की बेसिक डेफिनेशन है। जहां इक्वल आ जाए, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं,
आप एक फॉर्मूला पुट करते हैं, उसके आगे वैल्यूज लिखते हैं, तो वो एक अपने आप में इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन, या हम इसे ये भी बोलते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है? यहां सिर्फ आप देखें ओनली x है और एक ही वेरिएबल की बात हो रही है, 3 यहां कांस्टेंट है, तो इसे बोलते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं x के साथ y भी ले लूं और z भी ले लूं तो मैंने 3 वेरिएबल यहां ले लिए हैं, उन्हें बोलेंगे इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स या मल्टीपल वेरिएबल्स। वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ओनली सिंपल इक्वेशन है। सर ये तो समझ आ गया हमें कि वेरिएबल ये होता है, कांस्टेंट ये होता है, इक्वेशन ये होती है, इसका करें क्या? तो इसका करना क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल ये लेते हैं, x - 3 = 0। ये आपको दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि x की वैल्यू क्या है। वही बात मैं बोलूं कि x की वैल्यू 5 सेब है तो सब 5 सेब लेकर आएंगे, तो इस इक्वेशन में x की एक ही वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है ये आपको बतानी है। तो इसके लिए हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, या जो इक्वेशन को सोल्व करने का सिंपल वे होता है उसके अकॉर्डिंग इसे सोल्व करेंगे। -3 इस तरफ है, इक्वल के उस तरफ जाकर ये हो जाएगा +3, 0 + 3 3। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू यहां 3 है। सर x की वैल्यू यहां 3 है। क्लियर है? अब चेक करें कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो x की वैल्यू की जगह हम 3 रखकर देखते हैं, 3 - 3। क्या 3 - 3 0 होता है? होता है कि नहीं? 3 - 3 0। तो इसका मतलब हमारे x की वैल्यू सही है। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 जिसकी PDF हमने हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 पर प्रोवाइड करवा दी है। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। कॉलम बोलते हैं इन्हें, ये होते हैं कॉलम, ये होती हैं रो। क्या होती हैं? रो, यानी कि पंक्ति, और इन्हें बोलते हैं कॉलम। आपसे लास्ट कॉलम को फिल करने के लिए बोला है, तो हम देखते हैं कि भैया लास्ट कॉलम में हमसे पूछा क्या है। पूछा है से वेदर द इक्वेशन, सॉरी आपको लास्ट कॉलम मुझे लग रहा है यहां दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको थोड़ा इस तरह आपको शो करता हूं। ये है आपका लास्ट कॉलम। से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, इक्वेशन सेटिस्फाइड तब होगी जब इक्वल के दोनों तरफ वैल्यूज सेम होनी चाहिए। इक्वल के दोनों तरफ वैल्यूज सेम होनी चाहिए। जैसे यहां बात करें, फर्स्ट इक्वेशन हमें दी है x + 3 = 0 और x की वैल्यू हमें बोला गया है 3 है। मान लीजिए मैंने बोल दिया है कि x की वैल्यू 3 है, आपको बताना है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। इस वर्ड को आप ध्यान से समझे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर मैं x की जगह 3 रखूं और 3 + 3 करूं तो 0 आएगा कि नहीं। क्या 0 आएगा? x की वैल्यू मैं 3 रखूं, 3 + 3 6। इसको हम नोटबुक में सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इक्वेशन है x + 3 = 0 और x की वैल्यू हमें 3 गिवन है। x की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 3। x की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 + 3 = 0, 3 + 3 6, 6 0 के इक्वल नहीं है, तो हम यूं क्रॉस कर देंगे, 6 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। आपको उस कॉलम में भरना क्या है? नो। क्लियर है? अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो PDF में आप इस क्वेश्चन को देखें और इस तरह आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन के 11 पार्ट्स हैं, मैं आपको 3 से 4 पार्ट सोल्व कराऊंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, एक और पार्ट इसी में।
थर्ड पार्ट, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हमें बोला है -3। इस बार 3 की जगह -3 रखना है। एक बात ध्यान दें, प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, लेकिन आप इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता है आप ये गलती नहीं करेंगे। जो बाकी कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये गलती नहीं करनी है। माइनस है तो माइनस का ध्यान रखना है। x की जगह हम क्या रख देंगे, -3, -3 प्लस 3, तो 3 माइनस 3 0, या -3 से +3 कैंसल। 0 इक्वल 0 होता है कि नहीं? बिल्कुल सर होता है। इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और हमारा आंसर है यस। सर ये तो बहुत सिंपल है, 11 पार्ट क्या, हम तो पूरी एक्सरसाइज ही कर लेंगे। बहुत अच्छी बात, यही मैं आपसे चाहता हूं कि पूरी एक्सरसाइज आप सेल्फ सोल्व करें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हमें करना होगा। आप इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला भी कुछ हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं यहां कर रहा हूं 6th पार्ट। मैं यहां क्या कर रहा हूं, 6th पार्ट, सॉरी 6 नहीं 5th करते हैं, इसको भी आप थोड़ा समझें। 5th क्वेश्चन है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू हमें बोली है 8। x की वैल्यू 8 रख देते हैं। 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 7 1, 1 इज इक्वल टू 1। सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखनी है। सर ये 5x का मतलब क्या है, तो इसको आप डीप में समझें। 5x का मतलब है 5 इंटू में x, 5 इंटू में x, यानी कि 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, x से। 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, x से, इज इक्वल टू 25। x की जगह हम क्या रखेंगे, 0, x की जगह क्या रखेंगे, 0, 0 से टकराएगा, 0 0 हो जाएगा। 5 इंटू 0 0, 0 इज इक्वल टू 25। सर ये तो नहीं होता, नहीं होता तो नो, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्लियर है? मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक और पार्ट मैं इसका कर लेता हूं, डिवाइड वाला। m डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू है -6। m की वैल्यू क्या है, -6। सर m डिवाइड बाई 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है m की जगह कोई वैल्यू रखेंगे, उस वैल्यू में 3 का डिवाइड हमें करना है। m की वैल्यू -6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। 6 में 3 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा। माइनस को नहीं भूलना है, माइनस को नहीं भूलना है। -2 इज इक्वल टू 2 होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता। सर -2 तो 2 से छोटा होता है, आप ही ने तो बताया था माइनस और प्लस में डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस है। -2 इज इक्वल टू 2 नहीं होता है, नहीं है तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्लियर है? सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, हम कर लेंगे बाकी के पार्ट। बहुत अच्छी बात है, आप करें, कमेंट बॉक्स में आंसर भेजें या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपने आंसर्स भेज सकते हैं और इस कॉलम को आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, मैं आपको ओनली 2 पार्ट्स सोल्व करवाऊंगा, बाकी पार्ट्स उसी तरह हैं और आप बाकी के पार्ट्स को सोल्व करेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए से लेकर एफ तक पार्ट है, मैं आपको ए पार्ट और एफ पार्ट सोल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, n + 5 = 19 एंड ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है n = 1।
सर ये ब्रैकेट में n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? यही मतलब है जो यहाँ x इज इक्वल टू 8 का मतलब था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था 26 अल्फाबेट में से कोई भी अल्फाबेट ये उठा सकते हैं, डरना नहीं है। हमें ओनली n की वैल्यू को 1 रखना है। क्वेश्चन मैं पढ़ना भूल गया, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नोट। आपको ये चेक करना है कि n इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सर अभी तो सेटिस्फाई की बात चल रही थी, ये सॉल्यूशन क्या आ गया? तो मैं आपको बता देता हूं, जब पूछा जाए कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, तो आप इसके अंदर वैल्यू को रखकर चेक करेंगे कि सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। यहां बात की है इसने सॉल्यूशन की, कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो अब हम n की वैल्यू को रखेंगे नहीं, n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये प्लस का 5 इधर जाकर माइनस का, इधर जाकर माइनस का, n इज इक्वल टू 19 माइनस 5। 19 में से 5 माइनस करेंगे 14, n की वैल्यू 14 आ रही है, लेकिन ये बोल रहा है n की वैल्यू 1। तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है? नो सर, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह सिंपल वे में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही एफ पार्ट भी मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। बीच के जो पार्ट रह गए वो आप सेल्फ सोल्व करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 एंड p इज इक्वल टू 0। सर p इज इक्वल टू 0 हमें चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सबसे पहले -3 इधर जाकर प्लस का, -3 इधर जाकर प्लस का, 4p इज इक्वल टू 16। कोई डाउट? नो सर। ओके चलते हैं आगे। 4 मैंने आपको बताया है p के मल्टीप्लाई में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, डिवाइड में होता तो इधर आके मल्टीप्लाई में, सिंबल चेंज हो जाते हैं। 4p यहां रह जाएगा p, 16 डिवाइड बाय 4। सर 16 को 4 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 4। हमारी p की वैल्यू आई है 4। क्या p की वैल्यू 0 है? नहीं सर, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। सर ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है आपने तो बताया ही नहीं, तो मैं सिंपल सा लॉजिक आपको बता देता हूं। ट्रायल एंड एरर का मतलब है आपको यहां p या m की जगह वैल्यूज को रख रख कर देखना है, तब तक रखना है जब तक हमारा आंसर 17 नहीं आ जाता। सर वैल्यू तो रख देंगे, पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है आप यहां वैल्यू 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3 इस तरह वैल्यूज रख रख कर चेक करेंगे कि आंसर 17 आ रहा है या नहीं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहां नोट कर रहा हूं, यह है 5p + 2 इज इक्वल टू 17। ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इसे सोल्व करते हैं। ट्रायल का मतलब होता है प्रयास करना, एरर का मतलब होता है गलती हो जाना। जहां गलती हो गई वहां उस प्रयास को रोक देंगे, एक नई वैल्यू को रखकर देखेंगे। सबसे पहले p इज इक्वल टू 0, सबसे पहले p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 0 रखेंगे। 5 मैंने बोला है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, 5 इंटू p, p की जगह 0 + 2 इज इक्वल टू 17। 0 से टकराएगा, 0 0 हो जाएगा। 2 + 0 2, क्या 2 17 के इक्वल है? नो सर। ट्रायल हमने किया 0 से, हमारे यहां आ गया एरर। अब हम रखेंगे p इज इक्वल टू 1, 5 इंटू 1 + 2, 5 × 5 + 2
इज इक्वल टू 17, 5 + 2 7 इज इक्वल टू 17। सर ये तो फिर से एरर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सॉरी p की जगह अब रखते हैं 2, 5 × 2 + 2, 5 × 2 = 10 + 2 इज इक्वल टू 17, 12 इज इक्वल टू 17। सर ये तो फिर से एरर आ गया। एक और ट्रायल, p इज इक्वल टू 3, 5 × 3 + 2 इज इक्वल टू 17, 5 × 3 = 15 + 2 इज इक्वल टू 17, 15 + 2 17 इज इक्वल टू 17। सर इस बार एरर नहीं आया। तो ये है ट्रायल एंड एरर मेथड, इस इक्वेशन को सोल्व करना था। देयरफॉर हमारा आंसर है p इज इक्वल टू 3। क्लियर है? ये क्वेश्चन था थर्ड, उसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेकंड पार्ट होमवर्क रहेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। छोटा सा डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 4 में। डिफरेंस ये है, अभी तक आपको इक्वेशंस बनी बनाई दी हुई थी, हमें थाली में परोस कर दी थी। खाना बना हुआ था, थाली में परोसा हुआ था, हमें रोटी को तोड़ना था, सब्जी लगानी थी और उसे खाना था। लेकिन इस बार इसने बोला है कि भैया अभी तो रोटी भी बनानी है। ये एक मेटाफोर था, आप समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी अच्छी बात है। फोर्थ क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ये इक्वेशंस बनानी है, ये लैंग्वेज हमें दी हुई है, लैंग्वेज को पढ़कर हमें इक्वेशंस बनानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ गए, ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है। 7th 8th 9th 10th 11th 12th, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, आगे की हर क्लास में ये टॉपिक आने वाला है और यहां आपका बेसिक आज स्टार्ट होने जा रहा है। इसको आपने डीप से समझ लिया, आगे आपको इक्वेशंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इक्वेशंस बनाना सीखते हैं। अभी तक हमने इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा था, वैल्यूज को समझ लिया था। सर ये इक्वेशंस बनी कैसे, x + 3 = 0 इसने बनाया कैसे है, ये हम सीखते हैं। इस क्वेश्चन के 9 पार्ट्स हैं और मैं आपको इसके 4 पार्ट्स करवाऊंगा, बाकी के पार्ट्स आप सेल्फ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, द सम ऑफ numbers x and 4 is 9। हमें बोला है सम का मतलब टोटल, प्लस ऑफ नंबर्स, कौन से नंबर, एक तो x अपने आप में एक नंबर है, आप इसे ध्यान में रखें क्योंकि इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। सम ऑफ नंबर्स x and 4, तो x + 4 ये दो नंबर्स हैं, इनका सम इज की जगह इक्वल कितना है 9। बस इतना सा काम हमें करना है। हमें ये इक्वेशन बनानी है जिसमें हमें बोला है सम ऑफ नंबर्स x and 4, एंड हटेगा प्लस लगेगा, x and 4 का सम इज 9। इसको सोल्व करना चाहते हो तो कर दीजिए, लेकिन क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा। चलिए इसी का हम करते हैं थर्ड पार्ट हमें बोला है 10 times a is 70। इज की जगह तो इक्वल लगाना ही है, लीजिए इक्वल में आ जाएगा 70। वेरिएबल हमारे लिए इस बार a है, क्या है a। 10 times का मतलब a का 10 गुना, a का 10 गुना, यानी कि 10a इज इक्वल टू 70, सॉरी 10a इज इक्वल टू 70। ये हमसे यहां पूछा है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं a की वैल्यू क्या होगी। कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से मुझे बताएं। तो इस तरह हम इन स्टेटमेंट्स को इक्वेशंस में चेंज करेंगे। ये था फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आपको इन लैंग्वेज को ध्यान से समझना है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है
और किसमें किसका प्लस या माइनस करना है, ये चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ये थर्ड पार्ट था, इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। जैसे कि सेवंथ पार्ट इसका देखते हैं हम। सेवंथ पार्ट में हमसे ये बोल रहा है 4 इज सब्ट्रैक्टेड, यहां मैं आपको दिखा देता हूं। 4 इज सब्ट्रैक्टेड, 4 इज सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड का मतलब माइनस किया जा रहा है 4। हम किससे ये माइनस कर रहे हैं? फ्रॉम 1/4 ऑफ अ नंबर x। एक नंबर x है उसके 1/4 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। गिव्स मतलब ये करने से हमें मिलता है 4, ये करने से हमें क्या मिलता है? 4। तो बेसिकली ये बोला है 1/4, 1/4 ऑफ, ऑफ का मतलब मैं बता चुका हूं, ऑफ का मतलब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होता है। बोर्ड मास का रूल आप जरूर पढ़ें। बोर्ड मास में B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ये चीज जरूर ध्यान दें। और ऑफ को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। 1/4 ऑफ अ नंबर, नंबर इज x -4, इससे 4 सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो ये इक्वेशन हमें बनानी है उस स्टेटमेंट से। x/4 मल्टीप्लाई कर देंगे x का 1 से, x के नीचे कुछ नहीं है 1 लेट कर लेते हैं। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन को सोल्व करने का बेसिक मेथड ये है। x का 1 से मल्टीप्लाई x, 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4, माइनस में 4 इज इक्वल टू 4। ये आपकी बन चुकी है इक्वेशन, ये आपकी क्या बन चुकी है? इक्वेशन। चलिए इसी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन हम यहां कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th का हम यहां 8th पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8 कर लेते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं? इफ यू टेक अवे, टेक अवे का मतलब निकाल लेना, निकाल लेना मतलब सब्ट्रैक्ट करना। इफ यू टेक अवे, और गिव का मतलब देना, टेक अवे का मतलब ले लेना, माइनस करना। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, ये एक कंप्लीट टर्म है। 6 टाइम्स y का मतलब y को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उससे हमें 6 को निकाल लेना है। यू गेट 60, आपको वो 60 मिलेगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं, हमें इक्वेशन बनानी है। हमें बोला गया है 6 टाइम्स y, लीजिए 6 टाइम्स y, इससे हमें टेक अवे करना है 6 को। हमने इससे 6 को टेक अवे कर लिया है और इज इक्वल टू में 60, इज इक्वल टू में 60। हालांकि आप इसको यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो आगे सोल्व भी कर सकते हैं। वो थोड़ा टफ हो जाएगा, अपने इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। ये बन चुकी है आपकी इक्वेशन। क्या बन चुकी है? इक्वेशन। तो इस तरह आपको 4th क्वेश्चन करना है। अगर आपने 4th क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो इसी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन भी आप चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं 5th क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। हमारा 5th क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। क्वेश्चन 4th में हमने क्या किया था? स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। इस बार हमें इक्वेशंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसके भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है p+4 इज इक्वल टू 15, p+4 इज इक्वल टू 15, ये हमें दिया हुआ है। इसको स्टेटमेंट में चेंज करना है। इसको किस में चेंज करना है? स्टेटमेंट में। करते हैं। स्टेटमेंट में चेंज करने के लिए सिंपल सा हम इसमें लिखते हैं द सम, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, ऑफ नंबर। किस किस का सम हम कर रहे हैं? p एंड 4। सिंपल है। द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15, है कि नहीं? p एंड 4 का सम 15 है, तो
तो ये हमने इसको लिख दिया है स्टेटमेंट फॉर्म में। ये आपको 5th क्वेश्चन में करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट 7। जो हमने ये किया है इसका उल्टा करना है। इसमें हमने 6 टाइम्स y से 6 टेक अवे किया था। इस बार इक्वेशन हमें दी हुई है, हमें इसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ यू टेक अवे, हम यहां कितना लेकर जा रहे हैं 2, किससे लेकर जा रहे हैं, फ्रॉम 4 टाइम्स p, 4 टाइम्स p, यू गेट, हमें कितना मिल रहा है, यहां 60 मिल रहा था, यहां 18 है, यू गेट 18। तो इस तरह आपको इक्वेशंस को स्टेटमेंट में लिखना आना चाहिए और इस तरह हम इसको स्टेटमेंट्स में लिखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज p/2 plus 2 is equal to 8. We have to convert this equation in statement form. Let's do it. p/2 plus 2 is equal to 8. कैसे हम इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, हम यहां p में 2 का डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं डिवाइड, या अब इसको और इजी वे में लिख सकते हैं, द नंबर p is divided by 2. The number p is divided by 2 and add 2 gives 8. The number p is divided by 2 and add 2 gives 8. p को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 इसमें ऐड कर देंगे, हमें यहां क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इस स्टेटमेंट को आप इस तरह लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, वो ये है, इफ यू, या इफ से न स्टार्ट करके इसको सीधा और इजी वे में लिखते हैं, डिवाइड p बाय 2 एंड एड 2, you get 8। किसी भी टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, हर एक मेथड से ये सही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको इक्वेशंस को स्टेटमेंट्स में लिखना था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आपकी एक्सरसाइज 4.1 यहां कंप्लीट होगी। यहां आपको फिर से इक्वेशंस ही बनानी है, लेकिन स्टेटमेंट में जो आपको स्टेटमेंट्स गिवन है वो थोड़े लेंथी गिवन है, डायरेक्ट नहीं गिवन है। हमें यहां इक्वेशंस बनानी है, थोड़ा सा टास्क डिफिकल्ट है लेकिन हम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेटअप इन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। हमें इन चारों में इक्वेशंस बनानी है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इरफान सेज, इरफान कहता है दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। तो ये क्या बोल रहा है, इरफान क्या कहता है कि परमीत के पास जो मार्बल्स है, मेरे पास यानी कि इरफान के पास उन मार्बल्स के 5 टाइम्स से 7 मार्बल्स ज्यादा है। ज्यादा के लिए हम ऐड करते हैं, मोर के लिए हम ऐड करते हैं और टाइम्स के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमें दिया हुआ है इरफान हैज 37 मार्बल्स। ये हमें बता दिया है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। हमें इससे क्या बनानी है, इक्वेशन। हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ATQ। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इरफान के पास 37 मार्बल्स है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इरफान के पास 37 मार्बल्स है। साथ ही इरफान ये भी बोल रहा है कि परमीत के पास जितने मार्बल है, परमीत के पास कितने मार्बल है हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं परमीत के पास x मार्बल्स हैं। परमीत के पास x मार्बल्स हैं, इरफान के पास 37 मार्बल्स है।
दोनों में रिलेशन क्या है इसे हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। रिलेशन ये है, इरफान कहता है परमीत के पास जो मार्बल्स हैं उसका, परमीत के पास जो मार्बल्स है उसका 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है इरफान के पास, और इरफान के पास है कितने 37। परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है इज इक्वल टू 37। ये बन जाती है हमारी यहां इक्वेशन। इस तरह आपको इसमें इक्वेशंस को बनाना है। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरह है, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर हैं 49 ईयर्स ओल्ड है। ही का मतलब लक्ष्मी के फादर, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर। ओल्डर का मतलब बड़े, ओल्डर का मतलब बड़े हैं। देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, वो लक्ष्मी के एज के 3 टाइम्स से 4 ज्यादा हैं। हमें लक्ष्मीज फादर की एज दी हुई है 49 ईयर्स। क्या हमें लक्ष्मी की एज दी हुई है? नहीं सर, लक्ष्मी की एज तो नहीं दी, तो हम क्या मान लेंगे x। लेकिन हमें यह बताया है कि लक्ष्मी के फादर की जो एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो लक्ष्मी की एज को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 4 जोड़ दें, तो ये करने पर हमें लक्ष्मी के फादर की एज मिल जाएगी। तो इस तरह हमें इक्वेशंस को सेटअप करना है। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स से 4 ज्यादा है फादर की एज, और फादर की एज है 49। तो इस तरह इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आप सेल्फ करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क। यहां हमने एक्सरसाइज 4.1 की है। 4.2 भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है। एक चीज ध्यान दें, पहले मैं आपको बताना भूल गया, आपकी बुक में इक्वेशंस को सोल्व करने के 2 मेथड्स दिए हैं। फर्स्ट मेथड है बैलेंसिंग द इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन यानी कि इक्वेशन को बैलेंस करना। यह मेथड आपको नहीं करना है, क्योंकि 8th 9th 10th आगे किसी भी क्लास में हम इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। मैं 12th क्लास तक को पढ़ाता हूं, मुझे पता है कौन सा मेथड यूज हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो आप मुझ पे विश्वास करें और इस मेथड को हमें नहीं पढ़ना है। बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड हमें कहीं काम नहीं आएगा। दूसरा मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड या ट्रांसपोजिशिंग मेथड। ये मेथड हम यूज कर रहे हैं। अभी तक मैंने इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और इसी मेथड को हमें करना है। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज को ट्रांसपोर्ट करना। 4 प्लस का है इधर जाके माइनस का करना, या 3 इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड का करना, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। और इसी से क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 4.2 भी हम सोल्व कर लेते हैं। बिल्कुल 4.1 की तरह है। 4 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन में लगभग 6 पार्ट हैं। मैं हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आपको करवाऊंगा, बाकी के पार्ट्स आप सेल्फ सोल्व करेंगे। आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने इस एक्सरसाइज को ढंग से कर लिया, आपको 8th 9th 10th क्लास कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। बेसिक सी चीज ये बोल रहा है, आपको इक्वल में एक तरफ वेरिएबल को रखना है, एक तरफ कांस्टेंट को रखना है। तो आप फर्स्ट स्टेप क्या यूज करेंगे वो आपको बताना है, उसके बाद आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम बता देते हैं हम फर्स्ट स्टेप क्या यूज करेंगे। सिंपल मेथड है। हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा ट्रांसपोजिशन ऑफ -1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, लेफ्ट
हैंड साइड, लेफ्ट यानी इस तरफ। तो ट्रांसपोजिशन हम कर रहे हैं -1 का फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। RHS मीन्स राइट हैंड साइड। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। यही आपसे पूछा है, आपको लिखना है कि फर्स्ट स्टेप आप क्या कर रहे हो। तो मैं क्या करता हूं, इस -1 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाता हूं, ये हो जाएगा +1। जब भी इक्वल में लेफ्ट या राइट साइड से कोई चीज चेंज होती है तो सिंबल भी चेंज होंगे। माइनस वाला इधर आके प्लस का, 0 + 1 1, x = 1। ये हमने इसे सोल्व कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। यही हमसे पूछा था कि फर्स्ट स्टेप बताइए आप क्या लिखेंगे x को सेपरेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने x को सेपरेट कर दिया है। पहले x के साथ -1 था, अब x के साथ कुछ नहीं है, इसे सेपरेट कर दिया है और इक्वेशन को सोल्व भी कर दिया है। इसी तरह इसका h पार्ट, सॉरी ये a पार्ट था, अब हम इसका h पार्ट करते हैं। बीच के पार्ट्स को आप सेल्फ करेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। y + 4 = -4। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सिंपल रहेगा, ट्रांसपोजिशन। सर ये तो इजी है, आप क्यों लिख रहे हैं इतना, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देते हैं। ट्रांसपोजिशन ऑफ +4, इस बार यहां +4 है, फ्रॉम LHS टू RHS। सर ये हमेशा LHS से RHS ही होगा क्या? नहीं नहीं बच्चे, ये RHS से LHS भी हो सकता है। हमें यह देखना है कि हमारा वेरिएबल किस तरफ है, LHS की तरफ है या RHS की तरफ। वो मैटर नहीं करता, किसी भी तरफ हम ये कर सकते हैं। तो हम ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, हम यहां ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। एक्सरसाइज 4.2 हम यहां कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का h पार्ट चल रहा है। ट्रांसपोजिशन हमने करना है, y + 4 = -4। तो y = -4 +4 उधर जाकर -4। कंफ्यूज नहीं होना है, ये -4 ये वाला है, ये +4 इधर आके -4, y = -8। हमारा आंसर भी आ गया, हमने इसे सोल्व भी कर दिया और फर्स्ट स्टेप भी दे दिया है। इस तरह आपको इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका यही है, गिव फर्स्ट स्टेप you will use to separate the variable and then solve the equation। बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, यही आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर एक ही एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन सेम क्यों दे रखे हैं? डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ केवल प्लस माइनस की बात चल रही थी, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्वेश्चंस आ चुके हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस इसके अंदर है। तो इसका भी हम ए पार्ट करते हैं। 3l = 42। सर क्या करें, करना क्या है, 3l के मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। वही आपने लिखना है फर्स्ट स्टेप, ट्रांसपोजिशन ऑफ 3 फ्रॉम LHS टू RHS। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। जब भी LHS या RHS से मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है। तो 3l = 42, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, आप लिख सकते हैं 3 × l = 42। ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाकर डिवाइड में, 42 डिवाइड बाय 3, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 14। तो हमारे l की वैल्यू क्या आ जाती है, 14। क्लियर है? इस तरह आप इसको सोल्व करेंगे। इसी का नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर चलता हूं, जी पार्ट है। यहां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a/5 = 7/15। तो आप देख सकते हैं 5 इधर डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। हमें स्टेप लिखना है। फर्स्ट स्टेप, सर आप बार बार क्यों लिख रहे हैं, हम लिख देंगे, हमें पता है क्या लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। आप भी लिखें, ट्रांसपोजिशन ऑफ 5 फ्रॉम LHS टू
RHS। ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का G पार्ट चल रहा है। ट्रांसपोजिशन करना है हमें। A/5 इज इक्वल टू 7/15 है, ये उधर चला जाएगा। A इज इक्वल टू 7/15 इंटू 5 यहाँ हो जाएगा। 5 से 15 कैंसल, क्योंकि 5 न्यूमिनेटर में है, इसके अपोन में 1 लेट कर सकते हैं। इस तरह इसको सोल्व करते हैं। 5 3 ज़ा 15, आंसर आ गया 7/3। हमारे A की वैल्यू क्या आ गई? 7/3। सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, हम इसे कर लेंगे। अच्छी बात है, आप इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, वही है, इक्वेशन को सोल्व करना है और आपको स्टेप बताने हैं कि आप क्या क्या स्टेप यूज कर रहे हैं। अभी तक हमारा काम एक एक स्टेप्स में हो रहा था, अब हम एक से ज्यादा स्टेप्स लेंगे। एक से ज्यादा स्टेप्स लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसका करवा रहा हूं, 3n-2 इज इक्वल टू 46। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा इस 2 का ट्रांसपोजिशन, सेकेंड स्टेप होगा इस 3 का ट्रांसपोजिशन। तो लिखते हैं फर्स्ट स्टेप ट्रांसपोजिशन ऑफ -2 फ्रॉम LHS टू RHS कर देते हैं। 3n-2 इज इक्वल टू 46 है, 3n इज इक्वल टू 46 प्लस 2 हो जाएगा। इस -2 का ट्रांसपोजिशन हमने कर दिया है। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब हम ये जो 3 है जो यहां मल्टीप्लाई है उसको इधर डिवाइड में लेकर जाएंगे। उससे पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। 3n इज इक्वल टू 46 प्लस 2 48। अभी ये पूरी तरह सोल्व नहीं है, अभी 3 को भी हमें ट्रांसपोजिशन करना है। हम लिखेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ 3 फ्रॉम LHS टू RHS। 3n इज इक्वल टू 48, n इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 3। 3 यहां जाकर डिवाइड में, क्योंकि इस तरफ ये मल्टीप्लाई में है। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 16। n की वैल्यू हमारी आ चुकी है 16। सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हम इसे कर लेंगे। कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अभी इसके पार्ट हैं, 3 पार्ट और बचे हैं जो आपके लिए होमवर्क रहेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, आपको स्पीड तेज लग रही है, तो आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, आप फिर से बैक करके इसको दोबारा देखें और अच्छे से समझें कि क्या अप्रोच से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। यहां क्वेश्चन नंबर 4। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, इसमें आपको कोई स्टेप नहीं बताना है। इसमें A से लेकर L तक पार्ट हैं, मैं आपको 2 पार्ट सोल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन सिंपल है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशंस को सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10p इज इक्वल टू 100। सर ये तो इतनी देर से हम करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। क्या करेंगे हम इसमें? कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया वो देखें। सर क्या करें इसमें? तो इसमें क्या करना है, ये 10 मल्टीप्लाई में है p के, ये 100 के डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोजिशन वो आपको जिस क्वेश्चन में बोला गया था उसमें लिखना है, इसमें नहीं बोला है नहीं लिखेंगे। लेकिन एक चीज आपको जरूर लिखनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 से 0 कैंसल, p इज इक्वल टू 10, या 100 को 10 से डिवाइड किया 10। तो ये हो गई इक्वेशन सोल्व का मतलब होता है p की वैल्यू फाइंड आउट करना। एक और पार्ट इसका सोल्व कर लेते हैं, पार्ट L इसका सोल्व कर लेते हैं, जो लास्ट पार्ट है। बीच के पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन है 2q + 6 इज इक्वल टू 12। आप कहेंगे सर ये क्या बार बार P Q R S ये क्या चला रहा है? तो मैंने बता दिया है 26 अल्फाबेट हैं, किसी का भी यूज ये कर सकता है। अभी हमने ट्रांसपोजिशन में सीखा था, पहले हम इस 6 को इधर लेकर जाएंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे पहले इस 2 को डिवाइड में ले जाते हैं। नहीं बच्चे, ये गलती नहीं करनी। बोर्ड मास के रूल को ध्यान में रखना है। पहले ये 6 इस तरफ ट्रांसपोर्ट होगा,
2q इज इक्वल टू 12 माइनस 6। सर ये -6 क्यों आया? तो बच्चे +6 इधर जाकर माइनस का, 2q 12 माइनस 6 6। अब क्या करेंगे सर? ये तो हमें आता है, अभी हम ऊपर करके आए हैं। 2 मल्टीप्लाई में है q के, 2 चला जाएगा डिवाइड में, 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। q की वैल्यू आ चुकी है 3। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। यहां आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट है। क्वेश्चंस को घर पे सोल्व करना है आपको। क्वेश्चन हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप उस चैनल से जुड़े। नवजीवन 95 हमारे चैनल का नाम है, नवजीवन 95 हमारे चैनल का नाम है। आप इससे जुड़ें और वहाँ आपको PDF फॉर्म में ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है, उनसे आप क्वेश्चंस को सोल्व करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आंसर्स भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।